ओम शांति। उस ज़माने की बात है जब जंगल के जानवर आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। मनुष्य भी उनकी भाषा भाव समझ लिया करते थे। एक मनुष्य इसी प्रकार जंगल में भटक गया। अपने गांव जा रहा था, जंगल क्रॉस करके जाना था और वह ऐसा भटका कि गांव जाने का रास्ता ही भूल गया। शाम होने लगी, शेर की दहाड़ सुनाई दी। सोचने लगा क्या करूं। एक बंदर से उसने दोस्ती कर ली और बंदर ने भी कहा कि इस जंगल में तो सुरक्षित रहने के लिए किसी ऊंचे पेड़ पर ही चढ़ना पड़ेगा। बंदर ने उस मनुष्य को पेड़ पर चढ़ने की उतरने की ट्रेनिंग दी। अब शेर की दहाड़ उनको बहुत नज़दीक से कहीं सुनाई दी तो दोनों डर गए कि शेर तो नज़दीक है और हमें मार कर ही वो अपनी भूख मिटाएगा। तो तेजी से मनुष्य और वह बंदर पेड़ पर चढ़ गए। बहुत ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गए। शेर ने दोनों को चढ़ते देख लिया था और वह भारी बड़ा बब्बर शेर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा, अरे बंदर, कब तक तू पेड़ पर बैठा रहेगा? कभी तो तू नीचे उतरेगा। एक ही पंजे में तुझे दबोच लूंगा, दोनों को खाऊंगा, तब पेट में भरूंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम दोनों के नीचे उतरने की प्रतीक्षा करूंगा। कब तक तुम पेड़ पर चढ़े रहोगे? तो ये बात सोचकर वह भारी बब्बर शेर वहां बैठ गया पेड़ के नीचे। अब दोनों दुबके हुए थे, बंदर और मनुष्य, पेड़ की ऊंची शाखा पर, और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। पूरी रात, सारा दिन भर हम चलते रहे, पूरी रात भी अगर जागते रहे तो मुश्किल हो सकती है, और अगर दोनों सो गए और सोए सोए कोई गिर गया तो शेर की तो चांदी चांदी हो जाएगी। अब ये सोचकर दोनों ने एक प्लानिंग की। बंदर ने कहा कि पहले तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा पहरा दूंगा। 2 घंटे लगभग सो लेना तुम सो जाओ, आधी रात तक मैं तुम्हारा पहरा दूंगा, और फिर जब मैं सो जाऊं तो तुम पहरा देना। उसने कहा ठीक है, ताकि हम गिर ना जाएं, संभाल रखना। तो इसीलिए दोनों बारी बारी सोने लगे। पहले मनुष्य सोया और बंदर जागकर पहरा देने लगा। अब वो मनुष्य जब आराम से सो गया था तब शेर ने एक चाल चली। वह चालाकी से धीरे से बंदर को बोला, अरे बंदर, तू क्या कर रहा है? किसके पहरे पर बैठा है? किसकी चौकीदारी कर रहा है तू? ये वो मनुष्य है जो बहुत चालाक होता है। अरे देखना, सुबह तक तेरे ही गले में रस्सी बांधेगा, बड़े बड़े जानवरों के नाक में नकेल डाल देता है। ये तो बहुत चालाक मनुष्य होता है, और शाम तक सुबह तेरे गले में डालेगा रस्सी और तुझे ले जाएगा अपने साथ, और तेरे से पैसे भी कमाएगा। मदारी बन के डुगडुगी बजाएगा, डमरू बजाएगा, तू नाचेगा। बंदर कहता कि ऐसा नहीं है, इसकी मेरे से दोस्ती हुई है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। अरे ये सबसे दोस्ती ही करता है, ये बड़ा चालाक मनुष्य है। तू बेकार अपना समय, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है इसकी संभाल करने के लिए। धीरे से इसको धक्का मार दे, तू इसको धक्का मार, ये नीचे गिरेगा, मैं इसको खाऊंगा, पेट भरूंगा और चला जाऊंगा। बंदर कहता, नहीं, ये मेरे विश्वास पर यहाँ सोया हुआ है, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं ऐसा विश्वासघात बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं कदापि ऐसा विश्वासघात नहीं करूँगा, इसको सोने दूंगा, ये मेरे विश्वास पर सोया हुआ है। तुम्हारा क्या विश्वास, तुम तो उसको खा के फिर मुझे खा जाओगे, तो इसीलिए मैं इसे धक्का नहीं दूंगा। देखो कितना भोला मासूम सा ये मेरे भरोसे सोया हुआ है ना यहाँ पर, तो मैं इसके साथ कतई ऐसा नहीं करूँगा। जब उस देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है,
एक बार 2 बार उसने उसको प्यार से मनाने की कोशिश की शेर ने बंदर को, लेकिन बंदर ने कहा नहीं, मैं कदापि नहीं करूँगा ऐसा। इसने सोचा ये तो मानेगा नहीं, चलो अब इसकी बारी ख़त्म होने दो। अब उसको आधी रात हो चुकी थी। अब वह बंदर जो है सो गया। उसने शेर को, उसको मनुष्य को जगाया और खुद चौड़ी सी शाखा पर आराम से रेस्ट करने लगा, सो गया। और मनुष्य उसकी ध्यान करने लगा, संभाल करने लगा, तो उसकी चौकीदारी करने लगा। उसने कहा कि देखो ध्यान रखना, ये शेर बहुत चालाक है, वो चालू है, ये कुछ भी करेगा, है ना, ये हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम ध्यान रखना अपना, तो इसकी बातों में नहीं आना। उसने कहा ठीक है, मैं क्यों उसकी बातों में आऊँगा, वो तो हम दोनों का दुश्मन है। तो ऐसा कहकर मनुष्य उसकी चौकीदारी में बैठ गया। बंदर सो गया। शेर ने फिर से चाल चली। उसने कहा अरे इतना समझदार मनुष्य है, तुम तो वो मनुष्य हो जो थोड़ा भी और अच्छे समझदार बन जाते हो तो तुम्हारी तो देवता के रूप में पूजा होती है, तुम तो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले बुद्धिमान मनुष्य हो, ये क्या एक छोटे से काम के लिए यहाँ बैठे हुए हो। बंदर सोया हुआ है, तुम इसको धक्का मारो और फिर मैं इसे खाऊंगा, अपना पेट भरूंगा, मैं अपने रास्ते, तुम अपने गांव चले जाना, नहीं तो कब तक यहाँ बैठे रहोगे बंदर के पीछे। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस बंदर की संभाल करने के लिए यहाँ हूँ। इस बंदर ने आधी रात तक मेरी संभाल की है, तो इसने मेरा ध्यान रखा है, मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे किसी से भयभीत होने का नहीं था, तो इसीलिए अब मैं बंदर के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। शेर ने फिर समझाया, अरे विश्वासघात कैसा, ये तो बंदर है, हजारों बंदर यहाँ घूमते हैं, मनुष्य तो कीमती होता है ना, तो इसीलिए हजारों बंदर, एक गया मैंने तो खाना ही है, अब नहीं तो किसी दूसरे को खा लूँगा, तो एक बंदर गया, 1000 बंदर और हैं यहाँ, तो इसीलिए क्या तुम इस नाचीज की, साधारण से जानवर की संभाल करने के लिए पूरी रात अपनी खराब कर रहे हो। नीचे फेंको इसे, धक्का दो, मैं इसे खाऊंगा, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते चले जाना, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। उसके थोड़ी सी टन टन बजी, मनुष्य की बात तो ठीक कह रहा है, हम दोनों कब तक यहाँ लटके रहेंगे, काम खत्म करना चाहिए। फिर कहा नहीं, इसने बंदर को भी तो ऐसा कहा होगा, फिर भी बंदर ने मुझे धक्का नहीं दिया, संभाल नहीं की, संभाल पूरी की मेरी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। उसने देखा कि कुछ असर हो रहा है, वो सोचने लग गया है, उसने जवाब नहीं दिया सामने। शेर ने फिर पैंतरा फेंका, उसने फिर कहा, अरे इतने समझदार मनुष्य एक साधारण से बंदर के पीछे अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो तुम, नीचे फेंको, मैं इसे खाऊंगा और चला जाऊंगा, और तुम भी उसका क्या करोगे। अरे तुम जैसे मनुष्य तो इस जैसे बंदरों को ऐसे मदारी बन के नचाते फिरते हैं, नचाते हैं, इनसे धन कमाते हैं, और तुम क्या कर रहे हो, बैठे दोस्ती निभाने के चक्कर में सारी रात अपनी खराब कर रहे हो, इसकी पहरेदारी कर रहे हो, तो तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। जब उसने ऐसी बात कही, मनुष्य को लगा ठीक कह रही है, बात राइट है इसकी, कि कब तक ऐसा बैठा रहूँगा, वो मनुष्य मुझसे ज़्यादा समझदार है जो बंदरों को नचाते हैं और धन कमाते हैं, और मैं देखो इसकी संभाल के लिए बैठा हूँ, मेरे भी तो घर में पत्नी बच्चे हैं, मुझे उनकी भी तो संभाल करनी है। अब ये यहाँ से हटेगा तो मैं जाऊँगा ना, नहीं तो ये तो शेर यहीं बैठा रहेगा, क्या फ़ायदा, हम दोनों कब तक पेड़ पर चढ़े रहेंगे, तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। ये सोचकर उस मनुष्य ने धीरे से उसके पीछे की तरफ, कमर की तरफ हाथ रखा बंदर के, और उसको पूरे जोर से धक्का दिया। लेकिन जैसे धक्का दिया, बंदर बहुत अलर्ट था, वो अपनी पूंछ और अपने
पंजों से उसने पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। एकदम झूल गया वो उस पेड़ की शाखा को पकड़कर, गिरा नहीं। जब वो नहीं गिरा तब उसने कहा कि देखो मनुष्य, मुझे लग रहा था कि तुम इसकी बातों में आ जाओगे, मैंने तुम्हें मना किया था। ये वही शेर है जिसने ये सारी बातें मुझे भी कही थी जो इसने तुमको कही हैं, लेकिन मैं तुम पर और अपने ईमानदारी पर पूरा विश्वास करता था, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। इसने मुझे भी कहा था कि इसको धक्का दे दो, और मैं ऐसा कर भी सकता था, और मैं तो नीचे उतरे बिना ही पेड़ों पर ही फांद फांद कर जंगल पार भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या होगा अगर अभी मैं तुम्हें धक्का दे दूं तो? इसीलिए बंदर के तेवर इतने चढ़े हुए थे, उसको मनुष्य पर इतना गुस्सा था, इतना वो नाराज हुआ कि तुम किस बेस पर कहते हो कि बंदर हमारे पूर्वज थे? अगर बंदर तुम्हारे पूर्वज होते तो ईमानदारी, विश्वास, पात्रता तुम्हारे खून में होती। आगे से कभी मत कहना कि बंदर हमारे पूर्वज थे। ये कहकर बंदर वहां से कूदता फांदता पेड़ से पेड़ आगे गुजरता हुआ वहां से भाग गया, चला गया। मनुष्य सोचने पर विवश हो गया, अगर मानव होकर मानवता नहीं दिखाई तो वह मानव बंदर से भी बदतर है, मनुष्य जानवरों से भी बदतर है, वर्स्ट देन मंकी। क्या किया उसने? एक जरा सी बात को सोच नहीं सका और एक साधारण सी बात के पीछे अपने अंदर की वैल्यूज को, ईमानदारी को दांव पर लगा दिया। अपने आप को चेक करें, रोज आपके सामने इसी तरह चालबाज शेरों की चालाकियां आती हैं। कहीं अपनी वैल्यूज को भूल तो नहीं जाते हो? इसी तरह के चालबाज लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हैं अपनी वैल्यूज में, अपने गुणों में, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। ओम शांति।